सर नमस्कार, वारदात में आपका स्वागत है। सर सागरी सुरक्षा को लेके आज कुछ नया खुलासा आप करने वाले? जी हाँ, उस दिन जो हम लोग यहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड और येलो गेट पुलिस स्टेशन यहाँ आई थी, उन्होंने जो पूरा निरीक्षण किया सब साइट्स का जाके, साइट्स के निरीक्षण करने के बाद हम लोगों को कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले। ये पता चला कि ये लास्ट का जो प्लॉट है, 3-4 प्लॉट, ये खारघर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। सैटरडे को हम लोगों ने खारघर पुलिस स्टेशन को मेल किया था। आज मैं खुद सीनियर इंस्पेक्टर के पास गया। उस दिन मेल करने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने उसमें एक आदमी को, जिनके नाम से प्लॉट है, इलीगल प्लॉट है, उनको उन्होंने बुलाया। उसके बाद पास उनसे कुछ पेपर मांगनी की। आज मैं खुद गया पुलिस स्टेशन में, ये पेपर मैंने रिसीव कराई है उनको। मैंने सीनियर इंस्पेक्टर से बात किया कि आपने क्या जांच किया, तो उन्होंने बोला कि मेरे को किसी कृष्णा इंटरप्राइजेज या कोई कंपनी है, उन्होंने अपना पैसा पेपर लाके दे दिया है। मैंने देखा है, उनको कस्टम से परमिशन मिल गया, सब जगह से परमिशन मिल गया। मैंने कहा कि साहब मैं देखना चाहता हूं, तो बोले मैं नहीं दिखा सकता इसको। जबकि जो लास्ट का प्लॉट है, 4-5 प्लॉट, लगभग समझिए कि 10 एकड़ के करीब, ये प्लॉट जो डेवलप किया गया है, ये टोटली गैर कानूनी है। इवन कि कितने हेक्टेयर मैंग्रोव्स को बुझा दिया गया, वो मैंग्रोव्स को भी गैर कानूनी तरीके से बुझाया गया। अब मुझे ये पता चला, जो और भी चौंकाने वाली बात है, कि एक महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के सीनियर अधिकारी हैं मिस्टर प्रदीप बढ़िया, और एक है सुरेश नाइक, ये है पोर्ट इंस्पेक्टर जो थाने में पोस्टेड हैं। इनके संगमत से कम 50 लाख रुपए का हफ्ता इनको जाता है, अदर डिपार्टमेंट का जाता है। मुझे जानकर एक आश्चर्य हुई कि ये प्लॉट सिडको में भी पड़ता है। सिडको का अतिक्रमण विभाग जो सुरेश मेंगड़े के अंतर्गत आता है, जिनके भ्रष्टाचार के लिए मैंने कुछ दिन पहले हाईकोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल किया कि इनके आने से नवी मुंबई में इलीगल निर्माण की बाढ़ आ गई, गैर कानूनी काम होता है। जितना अतिक्रमण, इवन की जितने गार्बेज डाले जाते हैं उसमें भी इनको हफ्ता जाता है। तो इसी से पता चला कि इसमें भी उनको हफ्ता लिया गया है। उन्होंने यहां भी अपनी ईमानदारी बेची है। पिछले 12 साल से वो एक ही डिस्ट्रिक्ट थाने और नवी मुंबई में रह रहे हैं। इनकी सेटिंग बहुत जोरदार है। उन्होंने भी इसमें हफ्ता खाया है, हफ्ता खाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने भी नजरअंदाज किया। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक मैंग्रोव्स डिपार्टमेंट बनाया है, मैंग्रोव्स डिपार्टमेंट के भी कुछ अधिकारी हैं जिनको लाखों रुपया महीना जा रहा है। उनके जानकारी में मैंग्रोव्स बुझाया गया। जो फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, उस जगह भी इलीगल काम हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय वन मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि साहब इसकी जानकारी कराएं, इंक्वायरी कराएं, और मैंग्रोव्स डिपार्टमेंट जो बनाया गया है उनके जानकारी में ये मैंग्रोव्स बुझाने का काम कैसे किया गया, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए जितने लोगों ने मैंग्रोव्स बुझाया है, और वापस वहां फिर मैंग्रोव्स का प्लांटेशन होना चाहिए। इन लोग ये बताते हैं कि नहीं प्लॉट टेंडर किया गया। टेंडर भी मुझे पता चला कि मिस्टर प्रदीप बड़े हैं, इनका ये टेंडर कराने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। गैर कानूनी तरीके से ये टेंडर किया जा रहा है। वैसे कामों का यहाँ परमिशन दिया जा रहा है गैर कानूनी तरीके से, जो इस एरिया में हो नहीं सकता। ये रेजिडेंशियल एरिया है। आपको मैंने बताया कि यहाँ पर कितने क्लोज में अटल सेतु है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ब्रिज है, उरन बेलापुर ब्रिज है, उरन और बेलापुर फ्लाईओवर्स भी है। ये सारे डेंजर में आ सकते हैं। ये जगह एकदम प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ग्रीन एंड क्लीन होना चाहिए। इसके बाद भी इस माफिया, जितने माफिया लोग यहाँ प्लॉट डेवलप करके काम कर रहे हैं, इनसे 50 लाख से करोड़ रुपया तक हफ्ता जाता है। जहां तक कि खारघर पुलिस स्टेशन का जो रोल है, ये भी संदिग्ध है। मुझे पता चला कि इनको भी मोटे हफ्ता जाते हैं, क्योंकि आज जिस तरह से मुझे इंस्पेक्टर ने बात किया, मैंने इंस्पेक्टर से बोला कि क्या सर मैं आपके बारे में ये स्टेटमेंट दूं कि आपने बोला है कि मुझे पेपर मिल गया और सब सही है। तो उन्होंने फिर बोला नहीं नहीं नहीं, हमको जांच करना है कि असली है या नकली है। फिर उन्होंने कैसे सम्मन इशू नहीं किया। जब किसी आदमी को बुलाया तो बुलाने का तरीका होता है, सम्मन बुलाना, स्टेशन डायरी में नोंद करना। बिना स्टेशन डायरी में नोंद किए, बिना सम्मन दिए वो किसी को बुलाए, इंक्वायरी किए। इसका क्या सच्चाई है कि क्या ईमानदारी से ये इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं? मुझे ये लगता है कि ये इंस्पेक्टर ईमानदार नहीं है। अगर इनको पता चला है कि इनके एरिया में गलत काम हो रहा है, इनको पता ही नहीं था, पहले तो बोला गया। ये भी आश्चर्य की बात है कि इनके एरिया में इतना बड़ा 2 नंबर का काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, और ये सोए हुए हैं।
इसका मतलब कि जहां पैसा मिलता है वहीं आप एक्टिव होते हैं और बाकी जगह सोए रहते हैं। सर इसके आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? इसके आगे मैं तो बोला कि मैं पीआईएल का ही ग्राउंड तैयार कर रहा हूं, क्योंकि पीआईएल के बिना ये काम अवैध यहाँ रुकेगा नहीं। इतना बड़ा अवैध काम हो रहा है, इतना मास लेवल पर मैंग्रोव बुझाए जा रहे हैं, ऐसा काम किया जा रहा है कि जो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर हो सकता है। मैं पीआईएल करूंगा और पीआईएल में सभी डिपार्टमेंट को इंक्लूडिंग खारघर पुलिस स्टेशन को भी मैं पार्टी बनाऊंगा। वारदात से बात करने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।